आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 उद्योग की। तो चलिए अपना चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाली है और कौन कौन से टॉपिक्स जो है इसमें शामिल किए गए हैं। जो पिछला लेक्चर था कृषि, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जितने भी उत्पादन के क्रियाकलाप हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पे उद्योग जो है वो द्वितीयक क्रियाकलाप यानी विनिर्माण, द्वितीयक क्रियाकलाप को विनिर्माण भी कहा जाता है, उसके अंदर जो है समाहित किया गया है, जिसमें क्या होता है कि कच्चे माल को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए उसको उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लुगदी से कागज़ बनाना, कागज़ से किताब के रूप में उसे बदल देना आदि जो है विनिर्माण की प्रक्रियाएं हैं। उद्योग एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण, सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग देख सकते हैं, वस्त्र उद्योग देख सकते हैं, कोयला खनन उद्योग देख सकते हैं। ये सभी जो हैं उद्योग के एग्जाम्पल हैं। उद्योग का वर्गीकरण जो है कच्चा माल की आपूर्ति, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अब कच्चा माल के बारे में जैसे बात कर लें तो वे कच्चा माल किन सोर्सों से आ रहे हैं उसके आधार पर जो है उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वे जो कच्चा माल है वो कृषि आधारित हैं कि खनिज आधारित हैं, समुद्र आधारित हैं या वन आधारित हैं। इसके आधार पर जो है 4 वर्गों में, कच्चा माल के आधार पर जो है 4 वर्गों में उद्योग को विभाजित किया गया है। अगर मान लीजिए कि वे जो कच्चा माल उपयोग कर रहे हैं वे वनस्पति और जंतुओं पर आधारित हैं, तो वैसे उद्योग को जो है कृषि आधारित उद्योग कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग, ये सभी जो है वो कृषि आधारित हैं, तो इन्हें कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। जब वही खनिज आधारित उद्योग जो है वो प्राथमिक उद्योग है। इसमें क्या होता है कि खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है और उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे किसी अन्य उद्योग में पोषण करते हैं हम लोग। जिससे जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि अयस्क से लोहा का हम लोगों ने निष्कर्षण कर लिया, फिर क्या होगा कि उस लोहा को हम लोग किसी बड़े फैक्ट्री में भेजेंगे, जिससे वो क्या होगा कि जैसे रेल के डिब्बे हो गए या अन्य भवन का जो सामग्री हो गया, बड़े बड़े मशीनरी आदि का निर्माण करते हैं। इस आधार पे बोला गया कि ये प्राथमिक उद्योग है। समुद्र आधारित उद्योग की बात कर लीजिए तो सागरों और महासागरों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग कर लिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण, ये कुछ जो है समुद्री आधारित उद्योग हैं। वन आधारित उद्योग की बात कर लीजिए तो इसमें वन से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे लुगदी एवं कागज़ हो गया, औषधि रसायन हो गया, फर्नीचर हो गया, भवन निर्माण हो गया। तो जो चीज़ें अगर कृषि से प्राप्त हुई तो कृषि, जिनका कच्चा माल कृषि से प्राप्त हुई तो कृषि आधारित हो गया। जो खनिज जो है खनन आदि से प्राप्त हो रहा है, जो खनिज पर आधारित उद्योग हैं वे खनिज आधारित उद्योग हो गए। जो समुद्र से प्राप्त जो है उत्पाद के रूप, कच्चा माल के रूप में उपयोग कर रहा है वो समुद्र आधारित हो गया। जो वन से प्राप्त उत्पाद को कच्चा माल के रूप में उपयोग कर रहा है वो वन आधारित उद्योग हो गया। आकार के अनुसार बात करिएगा तो इसमें निवेश की राशि कितनी है, उसमें नियोजित लोगों की संख्या कितनी है, कितना मात्रा में वो उत्पादन कर रहा है, इन बातों को देखते हुए आकार के आधार पे 2 वर्गों में उद्योग को जो है विभाजित किया जाता है। एक तो है लघु आकार के उद्योग और एक है बृहत आकार के उद्योग। तो लघु आकार के जो उद्योग हैं जैसे कुटीर उद्योग हो गया, घरेलू उद्योग हो गया, ये सभी जो है छोटे पैमाने पे किए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा कि टोकरी बुनाई हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, हस्त निर्मित कुछ वस्तुएं हैं जो कुटीर उद्योग में शामिल किए जाते हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे उद्योग जो हैं कम पूंजी में कम लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण इन्हें लघु आकार के उद्योगों में शामिल किया जाता है। जहां पूंजी का निवेश बड़ा होता है, लोगों की संख्या, नियोजित लोगों की संख्या ज़्यादा होती हैं, उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होती हैं, उन्हें जो है
बड़े आकार के उद्योगों में शामिल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण जो है वे लघु उद्योग के उदाहरण है, जबकि ऑटोमोबाइल ले लीजिए और भारी मशीनरियों का निर्माण जो होता है ये बड़े आकार के उद्योग के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर स्वामित्व की बात कर दी जाए तो स्वामित्व के अनुसार जो है 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो हो गया निजी हो गया, एक तो हो गया मान लीजिए कि राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक, यानी जो सरकार की चीज़ें हैं उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र भी बोला जाता है। एक हो गया कि संयुक्त क्षेत्र हो, और चौथा ऑप्शन जो होता है वो सहकारी क्षेत्र हो। तो निजी क्षेत्र वैसे हैं जिनमें कंपनी का जो है संचालन, उद्योग का संचालन जो है किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के समूह के द्वारा। मान लीजिए 3-4 आदमी मिल के शेयर में कोई कंपनी शुरू कर ले, कोई उद्योग शुरू कर ले, कोई फैक्ट्री शुरू कर ले, ये जो है निजी क्षेत्र में काउंट किया जाएगा। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर लीजिए तो इसमें क्या होता है कि सरकार इसका संचालन करती है। इसका एग्जाम्पल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। जबकि संयुक्त क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कुछ सरकार का हिस्सा हो और कुछ निजी स्वामित्व का हिस्सा हो, यानी सरकार और निजी स्वामित्व मिल के उसका संचालन करते हैं। तो ऐसे जो कंपनी हैं, ऐसे जो फैक्ट्री हैं, उन्हें जो है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग बोलते हैं। जिसमें आप एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा कि मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, ये जो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक एग्जाम्पल है। सहकारी क्षेत्र क्या होता है कि जो लोग कच्चा माल का उत्पादन कर रहे हैं और जो उसमें काम कर रहे हैं, दोनों मिल के जो है उसका संचालन कर रहे हैं, वैसे क्षेत्र जो है सहकारी क्षेत्र हैं। यानी जो उत्पादक हैं और जो उसमें काम कर रहा है, जो भी लाभ प्राप्त होगा, यानी वो उत्पादकों और कामगारों दोनों में जो है विभाजित होगा। इसका एग्जाम्पल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, सुधा डेयरी है। तो ये कुछ जो है आपको स्वामित्व के आधार पे जो है उद्योगों का प्रकार देखने को मिला। अब जो है उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों में जल है, क्योंकि फैक्ट्री में किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए काफ़ी अधिक जल की मात्रा जो है आवश्यक होती है। उसके लिए एक उचित बाज़ार चाहिए, उसमें पूंजी का निवेश चाहिए, श्रम का निवेश चाहिए, और सस्ता कच्चा माल भी सस्ता होना चाहिए और सुलभ रूप से जो है उपलब्ध हो जाना चाहिए, सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो जाना चाहिए। विद्युत की भी आपूर्ति होना चाहिए, एक उचित भूमि होना चाहिए, परिवहन की व्यवस्था कुशल होना चाहिए, संचार की व्यवस्था कुशल होना चाहिए। अब होता क्या है कि सरकार जो है जहाँ पे उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है वहाँ पे बिजली की जो है उपलब्धता मुहैया कराती है और कम दामों में मुहैया कराती है। परिवहन का भी लागत जो है वो कम कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है वहाँ पे स्थापित करने में आसान हो जाता है। और औद्योगिकरण से क्या होता है कि वहाँ पे प्रायः धीरे धीरे जो है नगर का विकास होने लगता है। औद्योगिक तंत्र, जैसे हम लोगों ने कृषि तंत्र देखा है, उस तरह एक सिस्टम क्रिएट होता है उद्योग को चलाने के लिए। उसमें क्या है कि सबसे पहले निवेश है, निवेश हो जाएगा, उसके बाद प्रक्रम है, और उससे निर्गत जो उत्पाद इत्यादि हैं। इन 3 जो है चरणों में बांटा गया है उद्योग के तंत्र को। निवेश में क्या है कि कच्चे माल हो गया, श्रम हो गया, भूमि का लागत हो गया, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शामिल किया जाता है। और वहीं प्रक्रम की बात कर लीजिए तो इसमें जो है कच्चे माल को परिष्कृत माल के रूप में परिवर्तित करना शामिल किया जाता है। निर्गत जो है अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय जो है वो शामिल किया जाता है। सूती उद्योग की संदर्भ में आप देखिएगा कि कपास हो गया, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। यानी सूती अगर मान लीजिए वस्त्र उद्योग है तो उसमें कपास की आपूर्ति हो गया, मानव श्रम हो गया, एक कारखाना होना, परिवहन के तहत इन सारी चीज़ों को लाना निवेश हो सकता है। प्रक्रमों में हो गया ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई। यानी प्रक्रम में क्या चीज़ शामिल करेंगे सूती वस्त्र में,
तो उसमें ओटाई हो गया, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सारी चीज़ें हैं सूती वस्त्र उद्योग के प्रक्रम में आते हैं। जो आप कमीज पहनते हैं, जो हम लोग कमीज पहनते हैं, वे उत्पाद है, ये निर्गत है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है सूती वस्त्र का एक एग्जाम्पल ले लिया गया और उसके थ्रू जो है तीनों प्रक्रम को समझाने की कोशिश की गई। अब औद्योगिक प्रदेश कुछ हैं। औद्योगिक प्रदेश तब विकसित होता है जब कई तरह के जो हैं उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। अधिक उद्योग एक जगह एकत्रित होंगे तो क्या होगा कि वो एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हो जाएगा। आप कहीं भी जाते हैं तो किसी भी लगभग बड़े बड़े शहर के आसपास में आप देखते होंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया ये घोषित किया जाता है, जिसमें सरकार जो है सारी चीज़ें जो है सस्ते दामों पे मुहैया कराती है, जिससे लोग वहाँ पे उद्योग का बढ़ावा देते हैं और जो है उद्योग नए नए उद्योग का सृजन करते हैं, जिससे वे धीरे धीरे औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हो जाता है। कुछ विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें है पूर्वोत्तर अमेरिका हो गया, पश्चिमी और मध्य यूरोप हो गया, पूर्वी यूरोप हो गया, पूर्वी एशिया हो गया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश की बात कर लीजिएगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तथा समुद्री पत्तनों के समीप ही इसका विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो है बेल्ट जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लगभग समाहित है, वहाँ पे औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ है। और जहाँ से समुद्री पतनों के एक समीप होने के रीज़न ये है कि जलमार्ग के थ्रू जो है जो यातायात के साधन हैं उनसे कम लागत से कच्चे माल की प्राप्ति होती है और जो है उत्पाद बड़े बड़े बाज़ारों में पहुंचाने में जो है कम लागत में सफल हो पाते हैं। भारत में भी अनेक जो है औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह हो गया, बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु प्रदेश हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर उद्योग के क्षेत्र में प्रश्न किए जा रहे हैं आपसे तो लिखने में आसानी हो जाएगा आपको कि हमारे भारत में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। तो के कुछ प्रमुख उद्योग की बात कर लिया जाए तो उसमें लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो हैं काफ़ी विख्यात हैं। लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें तो ये नई नई अभी उभर रहा है। लोहा इस्पात उद्योग में जिन लोग काफ़ी अव्वल हैं उनमें जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस हैं। जबकि वहीं वस्त्र उद्योग की बात कर लीजिए तो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान जो है संकेंद्रित हैं। सूचना औद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र जो रहा है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी रहा है और भारत में बात कर लीजिए तो बेंगलोर प्रदेश रहा है। लोहा इस्पात उद्योग में अपने देश भारत में जो है जमशेदपुर काफ़ी प्रचलित नाम है। 1947 के पहले एकमात्र जो है इस्पात का कारखाना था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को के भी नाम से यह जाना जाता है। यह उस समय जो है निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात जो है सरकार जो है ऐसे सारे काम जो है अपने हाथों में ले ली। झारखंड के स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे एक गांव बसा था साकची। 1907 में टिस्को की शुरुआत यहीं पे की गई थी। अभी जो है साकची का नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया है। भौगोलिक रूप से क्या है कि जमशेदपुर देश के लोहा इस्पात केंद्र के रूप में काफ़ी सुविधाजनक स्थान पर है। इस तरह से कुछ और भी जो है इस्पात उत्पादक केंद्र भी हैं, जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सभी जो हैं एक ही प्रदेश में अवस्थित हैं जो 4 राज्यों में मुख्यतः फैले हुए हैं: पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर जो है कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सलेम तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी जो है इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विख्यात जो है इस्पात उद्योग है, जिसके कच्चे माल की आपूर्ति जो है मिनेसोटा से किया जाता है। मिनेसोटा लोहे की खान है।
वहाँ से क्या है कि पिट्सबर्ग तक नौ परिवहन जो है काफ़ी आसानी से किया जाता है ग्रेट लेक्स मार्ग के द्वारा। ग्रेट लेक्स में कौन कौन से लेक्स आते हैं उनका जिक्र जो है आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र को जो है ओहियो, मोनोगहेला, एल्गनी नदियों से जल प्राप्त होता है। ये कुछ जो है उनके परिदृश्य के बारे में जो है परिचर्चा की गई हैं। तो जो डॉट से दिखाए गए हैं ये कुछ विश्व के मुख्य जो है लौह इस्पात उद्योग को दर्शाने की कोशिश की गई है। अब कुछ वर्ड्स जो हैं चैप्टर में दिए गए हैं उनका जो है मतलब क्या क्या है उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सनराइज उद्योग का मतलब होता है कि जो उद्योग अभी नया नया उभर रहा है। वहीं प्रगलन की बात करें तो प्रगलन शब्द का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ अयस्कों से उनके गलनांक से अधिक ताप दे दिया जाए, प्रगलन से जो है धातुओं का निष्कर्षण किया जाए। वहीं ग्रेट लेक्स की बात कर लें तो उसमें जो है सुपीरियर हो गया, ह्यूरन हो गया, ओंटारियो हो गया, मिशिगन हो गया, ईरी हो गया, ये 5 जो है लेक्स झीलों का जो है समूह जो है ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इन सब में जो है सबसे बड़ा जो है सुपीरियर झील है और अन्य की तुलना में जो है ऊर्ध्वाधर प्रवाह यानी ऊपर की तरफ जो है इसकी प्रवाह भी सबसे अधिक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था।